जल्दी लाओ। रहना आंखें खोलो। तुझसे मरना होगा, तुझसे मरना ही होगा। राजगिरा कुछ नहीं काम करा, अब हम क्या करेंगे? ये आग बन गया है, आग। अब ये पानी से भी नहीं रुकेगा, इसे सिर्फ आग ही रोक सकती है, सिर्फ आग। आग, आग। कर रही हो रैना? रैना? रैना, रैना क्या करने जा रही हो? अच्छा हो तुम्हें कुछ नहीं हुआ।
जय हो सरकार। सरकार, आखिर वो राक्षस मर ही गया। सरकार, आपके इन मेहमानों की वजह से इस गांव को राक्षस से मुक्ति मिल ही गई सरकार। सरकार, आपका एहसान कैसे चुकाएंगे सरकार? वैसे सब रैना ने किया है। इसी ने उस राक्षस को जलाकर उसे मारा और आप सबको उससे बचाया है। पता है, हम सब तो डर ही गए थे। अब से डर खत्म, मौत गई इस गांव से, जिंदगी आ गई। अब से यहाँ पे सारी मौत गायब। आज तो जश्न होना चाहिए सरकार, क्योंकि बरसों बाद इस गांव में हर सुहागन सिंदूर लगाएगी, अपनी मांग भरेगी सरकार। आज उनकी आंखों में मौत का लाल रंग नहीं होगा सरकार, सुहाग का लाल रंग होगा। और बेटी, सबसे पहले मांग तुम भरोगी, क्योंकि तुम्हारी वजह से तो गांव में खुशियां आई हैं। सरपंच साहब, आज हम जश्न मनाएंगे। रैना मैम साहब, आपको सारे गांव की दुआएं मिलेंगी। चिंदी कमरे में जा रही, वहीं उससे बात कर लूंगा। अरे भैया भैया रुको, कहाँ चले? भाभी तो रेडी होने गई है, आप भी चल के रेडी हो जाओ। लेकिन मुझे लेकिन कुछ नहीं, चलो रेडी हो जाओ। और हाँ, भाभी पे आपको जो भी प्यार आ रहा है ना, ये जश्न के लिए बचा के रखो। हाँ। और हाँ देवर जी, जाइए, वेद आपका इंतजार कर रहा है। आज ना आपको वेद रेडी करेगा, आराम से रेडी होना। हाँ, और रैना के पीछे में जाना, क्योंकि क्या है ना, लड़कियों को तैयार होने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन वो तैयार होती किसके लिए? अपने पतियों के लिए, है ना देवर जी? राइट। तो जाइए, चल हम भी चले। बड़े साहब, आज आपके परिवार की वजह से इस गांव पे लाल रंग चढ़ा है। देखिए ना, कितनी सुंदर लग रही हैं इस गांव की सुहागनें। बड़े साहब, आज सारे गांव के लोग आपका मनोरंजन करना चाहते हैं। भैया, सब ठीक है ना? ठीक है सर। अरे शादी को 2 दिन हुए नहीं और चेहरे पे 12 अभी से बज गए। ऋषभ, थोड़ी सी मार ले, चेहरे पे जान आ जाएगी। नहीं भाई। अरे ले ऋषभ। नहीं भाई। अरे मार दे भैया, मुझे दो ना, अब राक्षस के जाने के बाद हम खुल के पियेंगे, छिप छिप के नहीं पियेंगे। ओहो, मेरे नन्हे मुन्ने पापा से पूछा कि पी सकता है या नहीं। भैया, भाभी, आप ये क्या कर रहे हैं? सबके सामने शराब पियेंगी क्या? नहीं, तुम्हारे पल्लू में बैठ के पीऊंगा। आऊं, बैठूं? ये ले, ठीक है। चल। रैना, रैना भाभी। शादी चाहे किसी भी मकसद से की हो, लेकिन बेटा बहू तुम्हारे टक्कर की लाया है। भैया, भैया, इंटरवल हो गया, हम वो बंद कर लो।
मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है। मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है। ढोंगी सा ये बड़ा ढीठ है, वायरल हो गया ये ट्वीट पर। फूल फूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है। शगन तेरी की लगन तेरी की हमने कर दी तैयारी है। नच देने सारे रल मिल के आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे ज़मानों का नहीं। कहाँ जा रही हो? सुनो, क्या हुआ तुम्हें? तो आप डांस करेंगे भैया और भाभी, तो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू ऋषभ भैया एंड राना भाभी। सफर मेरा है तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। तू मेरा खुदा, तू ही दुआ में शामिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल। क्या हुआ? क्या हो सकता है? नाराज क्यों? तुम बताओ। मेरी हर कमी को है तू लाज़मी, जुनून है मेरा बनूं मैं तेरे काबिल, तेरे बिना गुज़ारा। चिंदी क्या बात है? तुमसे मतलब? दोस्त हो तुम्हारा, फिक्र तो होगी ना। चिंदी, किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं। देखो कुछ तो है। अब कुछ नहीं है। उतना मेरी फिक्र हो रही है तुमको। वाओ, वो दर्द ही सही तुझसे मिला है तो इनाम है मेरा, मेरा आसमां ढूंढे तेरी ज़मीन, मेरी हर अधूरा हो के भी है इश्क मेरा कामिल, तेरे बिना गुजारा। वही तो, कभी यहाँ तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है। तुम जैसे दोस्त हो, दुश्मनों की क्या जरूरत।
चिंदी, ये सूटकेस पैकिंग क्या हो रहा है ये सब? अरे मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, क्या हो रहा है ये सब? चिंदी, देखो मैं प्यार से पूछ रहा हूं, प्लीज बता दो, मुझे गुस्सा मत दिला। देखो मैं शाम तुमसे बात करने की कोशिश कर, तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो, इग्नोर कर रही हो। अरे बात क्या बताओ ना। बस बहुत हुआ, बंद करो ये सब, देखो मेरी तरफ, मुंह खोलो और बोलो प्रॉब्लम क्या है। तुम कब से अवॉइड कर रही हो मुझको? फंक्शन में अवॉइड किया, अजीब नजरों से देख रहे हो मुझको, इनफैक्ट देख ही नहीं रहे हो। बताओ ना बात क्या खराब हो गया? तुम्हारा दिल दिमाग क्या खराब हो? बताओ मुझको, जवाब दो। जवाब दूं या नहीं दूं क्या फर्क पड़ता है? मैं जीऊं या मरूं तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है। तुम्हें समझ में नहीं आता? तुम पहले मुझसे हर बात शेयर करती थी, छोटी बड़ी हर बात बताती, अभी तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। क्या बात है प्लीज बताओ मुझको। देखो मेरी तरफ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मुझे गुस्सा आ गया। गुस्से में क्या ऋषभ? मारोगे मुझे? जान ले लोगी मेरी क्या? ऐसा लगता तुम्हें? ये समझते हो मेरे बारे में तुम? ये जानते हो मेरे बारे में तुम? क्या हूं मैं, राक्षस? उससे भी बदतर। देखो चिंदी, देखो जो भी प्रॉब्लम है प्लीज मुझसे बात करो, शेयर करो मुझसे, तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा। अरे आज तो कितनी खुशी का दिन है, तुमने जो चाहा जैसे चाहा अचीव किया, राखी का बदला ले लिया तुमने। आज मेरी बहन की आत्मा को शांति मिली होगी। चिंदी, हमने जो करना चाहा जैसे करना चाहा कर लिया। हाँ, सब हो गया, सब कुछ हो गया। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? ये पैकिंग ये सब क्यों कर रही हो तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो मुझसे? देखो मुझसे बात करो ना, अच्छे से बात करो, जैसे तुम पहले बात करती थी। बात करो, ठीक है करते हैं। बस एक ही बात करनी है तुमसे। मुझे अपराजिता के साथ भेजने का प्लान तुम्हारा था, हाँ या ना? हाँ, लेकिन बस ऋषभ, और कोई बात नहीं करनी है मुझे तुमसे। ऐसे कैसे बात नहीं करनी? हाँ मैं तुम्हें भेजना चाहता था, क्या हो गया? हाँ मैंने अपू माँ के साथ तुम्हें भेजना चाहा, लेकिन मुझे लगा मुझे लगा तुम चली जाओगी, तुम समझ जाओगी। समझ गई मैं, देर से समझी लेकिन सब कुछ समझी और बहुत अच्छे से समझ गई मैं। बदला पूरा हो गया तो ये शादी पूरी होगी। बदले के लिए तो शादी की ना हमने, नकली शादी। तो बस खत्म, सब खत्म, शादी खत्म, ये सब कुछ खत्म। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूं, तुम ऐसे नहीं जा सकती, तुम यहीं रहोगी। नहीं जाओ। क्यों रहूं? किसके लिए रहूं बताओ? नहीं रहूंगी मैं। शादी की वजह खत्म तो ये शादी खत्म। उल्टे फेरे नहीं मोड़ सकती, पर ये रिश्ता तो तोड़ सकती हूँ जो कभी जुड़ा ही नहीं। तुम मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते ना? मैं चिंदी हूँ, प्रॉब्लम हूँ, पता नहीं क्या क्या हूँ। कुछ नहीं देखना होगा तुम्हें अब ऋषभ। तुम फ्री हो, तुम्हारी जिंदगी सेट है, तुम्हें जो करना है जिसके साथ करना है तुम करो, जाओ जियो, मैं जा रही हूँ, गुड बाय।
सुरेश, हाथी निकल गया और तुम्हें चींटी की टेंशन हो रही है? नहीं अप्पू, एक चींटी भी एक हाथी को मार सकती है। इस चींटी की ताकत को कम मत समझना। इससे पहले कि वो चींटी किसे काट दे, उसे काट डालते हैं। जानती तो रहना भी बहुत कुछ है, लेकिन फिलहाल मैंने उसे कहानी सुना दी है। आगे का अफसाना बाद में लिखेंगे। अप्पू, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम खुद ही एक अफसाना बन के रह जाओ। I mean, इससे पहले कि वो आंखें खोले, हमारा राज सबको बता दे, उस राज को हमेशा के लिए दफन कर देते हैं। हाँ बेटा, तुम्हारे पापा आपसे यहीं इसी घर में रहेंगे। इसी घर में? क्यों नहीं, बेटी का घर है तो बेटी के साथ ही रहेंगे ना। तुम इस घर की बहू बाद में हो, सबसे पहले तो तुम मेरी बेटी हो। लेकिन आंटी जी नहीं, आज से तुम भी मुझे मॉम ही कहोगी। आज से सुरेश भाई साहब हमारे ही घर में रहेंगे। और कुली, तुमने सुरेश भाई साहब का बहुत ख्याल रखा है हॉस्पिटल में, तुम भी हमारे साथ ही रहोगी। जैसे उनका ख्याल हॉस्पिटल में रखा था, वैसे यहाँ भी रखना। हम यहाँ इस घर में नहीं रह सकते, हमें यहाँ से जाना होगा। हम सॉरी। लो, भला खुद कह रही है कि जा रही हो। क्यों नहीं रह सकते? अच्छा, फिर से तंग किया क्या तूने उसे? नहीं आंटी, आप जानती है ना ये शादी नकली है। ऋषभ ने आपसे कहा था ना। लेकिन तू तो इस शादी को मान गई थी ना, तो वापस आ गई थी, तो फिर ये सब दोबारा क्यों रहना? देख रहना, एक बेटी तो पहले ही मुझे छोड़ के जा चुकी है, अब तू भी चली जाएगी छोड़ के। इस तरह से मुझे छोड़कर मत जाना बेटा। ऋषभ, रोकना, समझाना इसे। मोहिनी बिल्कुल ठीक कह रही है, कोई कहीं नहीं जाएगा। जब शादी की है तो निभानी तो पड़ेगी। तो बस अब से तुम यहीं रहोगी। जिन हालात में ये शादी हुई थी, ना शादी की कोई अंगूठी थी और ना ही कोई रस्में, पर आज सारी रस्में होंगी। आज, अभी, इसी वक्त। ओके देन, रहना आप कहीं नहीं जाएगी। डन। अरे बड़े दिनों बाद इस गांव में जश्न मनाने का मौसम आया है, धूमधाम से तैयारियां करो। धूमधाम से तैयारी? अब किसकी धूम है? क्या हुआ ऋषभ? एवरीथिंग ओके? ऑल वेल अप्पू माँ। ओके, अगर कुछ चाहिए होगा तो लेट मी नो, मैं बाहर हूँ। जी जानता हूँ। अब तक नाराज है वो तुमसे? ऑफ कोर्स नाराज होगी ना, तुमने जिस तरह उसे मेरे हवाले किया था। इसी बात की तो नाराजगी है। मैं समझ सकती हूँ इस नाराजगी को। लेकिन अप्पू माँ, ये सब कैसे हो गया? जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ और जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। तुम
तो जानते हो ना, जब राक्षस आसपास होता है तो जो नहीं होना होता है वही हो जाता है। हाँ जानता हूँ मैं। But don't worry, सब ठीक हो जाएगा। अब तक तो नहीं हुआ, लेट्स होप आगे हो जाए। वैसे मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। मुझे क्या पता था वो इतना ऐसे नाराज हो जाएगी। जो किया उसका पछतावा भी नहीं है इसे। डिस्गस्टिंग ऋषभ। डोंट वरी, ये नाराजगी कितने दिन चलेगी? वो तुमसे ज्यादा नाराज नहीं रह सकती। बल्कि उसे तो खुश होना चाहिए कि तुम जैसा हीरो उसे मिला है। तुम्हें पता है, तुम सुहागन के रूप में बहुत सुंदर लग रही हो। अरे बिंदी लगाना तो भूल ही गई। और बिंदी लगा के और भी सुंदर। आज मैं बहुत खुश हूँ रहना। आज तुम्हें इस तरह देख के ना मुझे मेरी अंगूठी की रस्म याद आ गई। पता है, मेरी अंगूठी की रस्म में ना युग ने ऐसे झपट के अंगूठी पकड़ी थी ना, जैसे पानी में कोई मछली पकड़ता हो। है ना, उसे डराओ मत। ऋषभ तुम्हारा युग नहीं है। जी वो तो है। जाओ, मोहिनी तुम्हें बुला रही है। रहना, तुम अब भी मुझसे नाराज हो। मैंने जो किया बिल्कुल सही किया। मैंने इस गांव को उस राक्षस से छुटकारा दिला दिया है। अब सब खुल के जिएंगे। मैं मानती हूँ कि जो रास्ता मैंने चुना था वो बहुत गलत था, और अब मैं सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि और कोई रास्ता हो सकता था। लेकिन मैं क्या करती? जब उस राक्षस को मैंने इतने करीब से देखा था तो मैं बहुत डर गई थी। मैं 2-3 बार उससे बच के निकल चुकी हूँ, लेकिन एक और बार उसका सामना करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी मुझ में। रहना, लेकिन एक बात मैं जानती थी कि मैंने जो भी किया उसमें मैं जानती थी कि कुछ भी बुरा नहीं होगा। प्लीज मुझसे गुस्सा मत हो, और इस चीज के लिए प्लीज मुझसे नफरत मत करना। नहीं करूंगी। थैंक्स। तो इस बोल में मैंने 2 अंगूठियां डाली है। अब जो पहले अंगूठी टूटेगा वो पहले अंगूठी पहनाएगा। ये शादी भले ही धूमधाम से ना हुई हो, लेकिन ये क्या कम है कि जिस मकसद के लिए की गई थी वो कामयाब हो गया। इस घर की बेटी और बहू दोनों एक ही तो है मॉम। तो तुम क्यों इतना इमोशनल हो रही हो? कम ऑन, सेरेमनी शुरू करो। क्या हुआ? खून?
अरे क्या, कोई फर्स्ट एड बॉक्स लेके आओ जल्दी से। जल्दी जल्दी जल्दी। जिद छोड़ दो जिंदी प्लीज। ये अच्छा है, खुद ही जख्म दो, खुद ही मरहम लगाना चाहते हो। सॉरी बोला ना मैंने। सॉरी बोलने से मरा हुआ इंसान जिंदा नहीं हो जाता ऋषभ। हे भगवान, दूध में खून तो बहुत बड़ा अपशगुन होता है। अरे चिल मॉम, हर 2 चीज मिक्स होने पे थोड़ा ना अपशगुन हो जाता है। बेटा ये अपशगुन ही है। खून, ये तो मौत की निशानी है। चुप रहो। अगर तुम्हें मोहिनी ने यहाँ सुरेश जी की देखभाल के लिए नहीं रखा होता तो उठा के बाहर फेंकवा देता। मामा जी प्लीज शांत हो जाइए, और आप ये प्लीज यहाँ से ले जाइए। हाँ। अरे भूकंप आया, भूकंप! भागो सब लोग! मॉम संभालो, इजी। रेना, तुम बाहर जाओ, मैं तुम्हारे पापा को लेकर आता हूं। बाहर जाओ। रेना को बाहर लेके जाओ। रेना मेरे साथ चलो। रेना प्लीज। चलो चलो। ये हो क्या रहा है? ब्रह्म राक्षस। मैं तेरे लिए ही आया हूं। नहीं छोड़ूंगा। तुम सब ने मुझे मारने की कोशिश की है। मैं तुम सबको एक एक करके मार दूंगा। नहीं छोड़ूंगा। बदला लूंगा मैं, बदला।
कुछ तो करना पड़ेगा। वो बच कैसे गया? हमने इतना सब कुछ किया, आग तक लगाई, फिर भी बचा कैसे, मरा कैसे नहीं? वो फिर बच गया, लेकिन कैसे? टाइगर नील से तो उसे मर जाना चाहिए था, तो मरा क्यों नहीं? उस राक्षस की दुश्मनी आपके परिवार से है। आप दोनों की दुश्मनी की वजह से गांव वाले मारे गए। नहीं साहब, उस राक्षस का कोप बर्दाश्त नहीं होता, वो तो पूरे गांव को मार देगा। वाह सरपंच जी वाह, यहाँ जिसे देखो अपना ठीकरा दूसरे के सर पे फोड़ने में लगा। अरे गांव आपका है, राक्षस आपके गांव में आया था और इल्जाम हम पर लगा रहे हैं आप। हमने तो अपनी जान पर खेलकर तुम्हें बचाया है, उस राक्षस को मारा है हमने। फिर वो वापस आ गए ना बड़े साहब, तेरे भाई को मार डाला, अब और किसी को मरने नहीं देंगे। आप जानो, आपका राक्षस जाने। हाँ हाँ, हमने तो इनवाइट किया है ना उसे, हमारा चीफ गेस्ट है ना वो राक्षस। हाँ डैड, आप एक बार तो पैसे फेंको इन लोगों पे, देखो कैसे बोलती बंद होती है इन लोग। और तुम लोग शुक्र मनाओ इनका, मामा जी का, जो अब भी इस गांव में तुम लोगों के मसीहा बने बैठे हैं, समझे? आपके मामा जी का बहुत बड़ा एहसान है हम पर, हम इनका एहसान जिंदगी भर नहीं चुका सकते। अगर एहसान के बदले मौत? नहीं साहब, इतनी भारी कीमत हम नहीं चुका सकते। हमारी उम्र हो चुकी है, एक ही बेटा है, भगवान ना करे कल को इसे कुछ हो गया तो आपका ये पैसा हमारे कुछ काम नहीं आएगा। सरपंच जी, आप उस राक्षस की टेंशन मत लीजिए, ठीक है? हम उसे मारे बिना यहाँ से जाएंगे नहीं। हमसे पहले किसी ने उसे मारने की कोशिश की? नहीं ना, हमने की। एक बार की, अपनी जान जोखिम में डालकर। और लाखन, तुमने अपने भाई को खोया ना, हमने अपनी बहन खोई है। फिर ऐसे रिएक्ट क्यों करें आप लोग? हम जानते हैं साहब, हमें भी दुख है इस बात का, लेकिन हम और लोगों को नहीं खो सकते साहब। माफ करना साहब, बहुत जी लिए, बहुत मर लिए, अब जीना मरना हमसे नहीं होगा। नहीं होगा, सुना डैड? इन लोगों से नहीं होगा। अरे नहीं होता तो जाओ ना यार यहाँ से, वो नहीं चाहिए आपकी मदद। बस Who needs you? नहीं डैड, हम अकेले निपट लेंगे उस राक्षस से। योग बस। अरे डैड यार, ये लोग बस मोहिनी, तुम फिक्र मत करो, मैं उससे बात करूंगी। ओके? जय अम्बे। ऋषभ रुक जाओ। चिंदी मेरा हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ो। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। नहीं। चिंदी मुझे गुस्सा आएगा, मैं कुछ कर बैठूंगा, हटो। मैं जानती हूँ, मुझे मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचोगे, पर सोचो, रुको। क्या लगता है तुम्हें, ये गन ये लेकर उसे मारोगे? क्या लगता है तुम्हें यू आई टाइप का उस राक्षस को मार डालोगे? वो राक्षस है, ब्रह्म राक्षस, शक्तियां है उसके पास, रोज उसकी शक्तियां बढ़ती जाती है। ऋषभ तो क्या करूं, ऐसे ही चुपचाप बैठा रहूं? धमकी देकर गया आज हमें। धमकी दिया है ना, उसकी धमकी का हम जवाब भी देंगे, उसकी कमजोरी पर वार करेंगे हम, लेकिन हम पहले जाने तो कि उसकी कमजोरी क्या है। उसकी कमजोरी है ना, ये कमल राज की वही इसके अंदर। ये सब काम नहीं करेगा, सुरतल में देखा नहीं तुमने ऋषभ, कुछ काम नहीं करेगा। अब तक तो काम कर रहा था, अब क्यों नहीं करेगा? करेगा नहीं करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि वो आ गई, वो आ गई, वो आ गई। अपू माँ आ गई है। देखो तुम फिर से अपू माँ के बात नहीं लगा रही हो तुम्हारी अपू माँ पर इल्जाम ऋषभ। कुछ बातें हैं जो उन्होंने ही मुझे बताई। वो सालों पहले उसी राक्षस का शिकार बनी थी जैसे हम बने, और शायद हमसे भी ज्यादा। ये सब क्या बोल रही हो चिंदी? क्या मतलब है इन सब बातों का? ऋषभ, धोखा दिया तुमने मुझे।
अगर मैं चाहती तो मुड़कर तुम्हारी तरफ कभी देखती भी नहीं। पर ये राक्षस की जो प्रॉब्लम है ना, मुझसे और तुमसे कहीं ज्यादा बड़ी है। इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। कैसे हेल्प करना चाहती हो? क्या करना चाहती हो बताओ। असुर स्थल पर मुझे एक किताब मिली। वो किताब खुली के पास है। उस किताब में उस राक्षस की बनने मिटने की कहानी लिखी हुई है। शायद उस किताब में हमें कोई रास्ता मिल जाए। उस किताब की वजह से ही मुझे पता चला उस दिन कमल और राजगिरा क्यों काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि वहां अप्पू वहां थी। अब ये मत कहना कि मैं उसके खिलाफ हूँ। उनकी एक अतीत की कहानी है जो मैं तुम्हें बताऊंगी। ठीक है, चलो चलो फूले के पास चलो। किताब? कैसी किताब? अगर उस किताब में इस राक्षस को मारने का कोई भी रास्ता है, तो सबसे पहले ये किताब मुझे मिलनी चाहिए। मिलेगी। मैं भी तो देखूं आखिर क्या है ये किताब।